आखिर वो दिन आ ही पहुंचा जिसका आपको और मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, कल चर्च की ओपनिंग है और बड़े शौक से, बड़ी खलबली में, बड़ी जल्दी में हर कोई तैयारी कर रहा है क्योंकि बहुत से काम रह गए हैं करने वाले। ब्रदर जी भी लगे हुए हैं, सिस्टर्स को आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। नबील साहब से ये जो गोल दायरे से बनवाए हुए हैं, फूल लगाए हुए हैं, वो लगवाए जा रहे हैं और इसी तरह हर फर्द जो है वो मेहनत कर रहा है क्योंकि कल बिशप साहब ने आना है, चर्च की ब्लेसिंग है। और बहुत से काम अभी करने हैं और लम्हा ब लम्हा इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँगा। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगले व्लॉग बड़े मज़े के हैं और चर्च की ओपनिंग का व्लॉग तो वो आप तो मिस ही नहीं कर सकते। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। गुजरात की कलीसिया की तरफ से ये पीड़े हमें गिफ्ट किए गए हैं। सो अब्बू, अमन, फूफा जान और अंकल मुनीर इन पीड़ों को ओपन कर रहे हैं। ये गाइस वो झूमर है, ये देख सकते हैं। एक बार आपको बाहर से जाके दिखा। अब इसके ये शीशे तैयार हो रहे हैं। सो चर्च में खूबसूरत झूमर नस्ब किया जा रहा है। पूरा ये शीशों से बने हुए हैं पूरा। इसी तरह अलतार के कपड़ों की तैयारी भी जारी है और इसके साथ-साथ जो तलावतें करनी है कल उनकी तैयारी भी देखें आप शीज़ा बैठी हुई है, तो ये तैयारी कर रही है। तिलावत की तैयारी करो। मैंने आपसे कहा था ना एक दिन रह गया है और तैयारी बहुत सी करनी है इसलिए अब सभी को शऊर आ गया है भई हम सभी अपना-अपना हिस्सा डालें। बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कम्युनिटी एक फैमिली की तरह बिलख़ुसूस चर्च के लिए काम कर रही होती है। तो ये मोहन साहब हैं और ये छोटे जो क्रॉस हैं वो लगा रहे हैं। पाक पानी इनमें रखा जाएगा और इसी तरह से फ़ादर जी भी बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब मैं वॉइस ओवर कर लांगे। एंड बाबू एहसन और नबील साहब की कुछ ख़ास डिस्कशंस चल रही हैं कुछ सेटिंग बैटिंग के लिए। ये नबील साहब अपनी कारीगरी कर रहे हैं, जैसे हर बंदा अपनी अपनी कारीगरी कर रहा है। ये देखें, इसी तरह से इस तरफ अगर हम देखें तो ये यहाँ पर कुछ डेकोरेशन के लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये बच्चे लगे हुए हैं और इसी तरह से ये आज पंखे सारे चालू हो गए हैं जो कोई इशू था। और ये बाबूजी मेरा ख्याल इनको अब भूख लग गई है शायद क्योंकि मिंबर जाना किधर उधर क्या जन बाबूजी को भूख लग गई है। चलें जी हम चलते हैं अब मिंबर जाने। हाँ जी मामा जी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? ये वो घर से लेके आए हैं? केड़े हैं? आज के व्लॉग में आपको बहुत सारे लोग नज़र आ रहे होंगे और बिल्कुल हम बिंबर जानी आए हुए हैं। तो ये वो वीकली जो मैं आता हूँ वो वाला नहीं है बल्कि आज फादर जी सिस्टर्स आए हुए हैं सभी। तो उनके साथ जो खाना था फादर जी का सिस्टर जी का वो बिंबर जानी में था, तो वो खा के अब हम दोबारा वापस जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि चर्च की ब्लेसिंग के लिए प्रैक्टिस की जा रही है, तो उस हवाले से हम यहाँ पे आए हुए थे। तो फादर आबद हैं, वहीद साहब हैं, फादर अमानत हैं, इसी तरह से बाबू एहसन है और मज़ाक कर दिए। तो इसी तरह से फादर अदनान है और दादा जान है। तो अवैध साहब जो हैं वो आजकल फ़ोटोग्राफ़र बने हुए हैं, तो उन्होंने जो पिक्चर बनाई है। हेलो बाबूजी, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं फादर जी? जी शुक्र है खुदावन का। और आप सुनाएं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। कितने दिन बाद भिम्बर चक्कर लगा आपका? तकरीबन 2 माह के बाद मैं आया हूँ, तो
होप के मैं ईस्टर के बाद वापस जो है वो आ जाऊंगा अपने पैरिश में, क्योंकि जिस फादर की जगह पे मैं गया था तो वो अभी वापस नहीं आ रहा। तो इसलिए फिर फादर आबिद कह रहे थे कि बिशप जी आएंगे और हमारे स्पीकर आएंगे, तो फिर हम बात करेंगे कि वो बंदा तो आ नहीं रहा जिसकी जगह पे हमने फादर दिया है, तो अभी फिर आप अपना सेटल कर ले, किसी और बंदे को जो है अपनी जगह पे उधर बुला सकते हैं। नहीं जी, ये आपको सूरत हाल पता चल गई। फ़ादर अमानत मेरे व्लॉग्स में क्यों आपको नज़र नहीं आ रहे थे, तो अभी चूँकि रिहर्सल वगैरह करनी है तो इसलिए इस मंज़र को फिल वक्त अपने पैरिश के साथ जो है वो पैरिश के स्टाफ के साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी वापसी निकल रहे हैं, जल्दी में। तो फ़ादर अदनान अपनी गाड़ी लेके वापस निकल चुके हैं और अब फ़ादर आबद देखते हैं जी किस हद तक इस कठिन जगह पे, कठिन फादर जी कठिन जगह पे किस हद तक कामयाब होते हैं। तो देख लें, फादर जी के साथ रहने का फ़ायदा ये कि मेरा तलफ़ुज़ आज काफ़ी उर्दू के अल्फाज का फादर जी ने भी दुरुस्त किया और अब फादर जी भी हैं। तो अब वापस चलते हैं चर्च में और वहाँ के मनाज़र आपको दिखाते हैं। हेलो सिस्टर्स, आपको कैसा लगा बिम्बर रजानी? कभी कोशिश करेंगे कि आएँ और आपको ये यहाँ से ये बाकी के मनाज़र दिखाएं। यहाँ पे ऊपर एक पुराना मंदिर भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना फिर हम सारा इधर घूम के जाएंगे। यहाँ पे भी और आगे खूबसूरत इलाका आगे है, वो वहाँ पे चलेंगे हम। ठीक है, आप हमें लेके जाएंगे तो जरूर जाएंगे। ये तो मैं फादर जी को बड़े अरसे से कह रहा हूँ, तो अब ओपनिंग के बाद फादर जी को ज़रा तंग शंग करेंगे ताकि ये प्रोग्राम बन जाए। तो डियर फ्रेंड्स, अब वापसी पे हम हैंगिंग पुल से जा रहे हैं और मेरा प्रॉमिस भी आपके साथ जो है वो पूरा होने वाला है हैंगिंग पुल के हवाले से। फादर जी और हमारे ठेकेदार साहब हैं अवैस साहब, बाबू एहसन और फादर आदिल। सॉरी, पहले फादर अदनान मैं कह रहा था, वहाँ पे गलती से फादर आदिल है। डियर फ्रेंड्स, ये जाते जाते प्रोग्राम बन गया कि बिम्बर रजानी का हैंगिंग ब्रिज भी हमने देखना है। तो आप देख सकते हैं ब्रदर जी भी मेरे साथ हैं एंड आगे वो सिस्टर्स के साथ बाबू जी हैं, फादर अमानत हैं, अवैस भाई हैं और इसी तरह से उस साइड पे हम देख सकते हैं कि फादर आबद और फादर आदिल जो हैं वो गाड़ियों को साइड पे खड़ा करने लगे हैं। और यहाँ से भी वो देखें जी हमारा चर्च नज़र आ रहा है। अब मोबाइल में पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं, तो रात के वक्त इसकी रोशनी खूब नज़र आती है और जी भर के जो है ना यहाँ पर तस्वीरें बन रही हैं। सिस्टर, आपने पहले हैंगिंग ब्रिज देखा है कभी मरी साइड पे? ऐसे वाला नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम देखा है। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वो लकड़ी वाला देखा है मैंने, वो बल्कि ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन गाड़ियों वाला फर्स्ट टाइम देखा, वो वॉकिंग वाला देखा है। इसमें भी पहले लकड़ी के जो है ना वो तख्ते लगे हुए थे, अभी इन्होंने ये किया तकरीबन चंद सालों से। जी बाबूजी, आपका ये कितना एक्सपीरियंस है? मेरा बहुत है, मैं जानता रहना। नहीं, कोई और ब्रिज देखा ऐसा? बाबू एहसन तो अब सवाल की ना कहते हैं ना आत्मा रोल के रख देते हैं। बाबूजी, वो जल कुकड़ी हैं, मुर्गाबियाँ, ये जी मुर्गाबियाँ भी हैं, वो देखें। और वो उधर से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, हमारे रंग में बंग डाल रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम इस पुल के उस हिस्से में मौजूद हैं जो इसकी पीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर एक तो पुल का ये डिज़ाइन बड़ा दिलचस्प और खूबसूरत लग रहा है और इसके साथ साथ यहाँ से आके आप फुल पीक पे इस मंज़र को देख सकते हैं। ये इस साइड पे कस चनातर है
इस साइड पे वो बिंबर रजानी है, इस साइड पे बिंबर शहर है और ये भी बिंबर सिटी है सारे का सारा। और ये मैं हूँ। एक मिनट ओके जी। ये देखें, पोज बनाना कोई सिस्टर्स से सीखे। ये यादगारी तस्वीर होंगी। ये पुल जिसका अपना एक हुस्न है। और थकावट के बाद फादर जी नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खूबसूरत टाइम बिता रहे हैं। चलो एनिमे देख लेने ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੀਦ मतलब ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਇਹ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨਾ ਆਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਆਈਏ। इसी तरह अब चूँकि रात हो चुकी है और कुछ फाइनल तैयारियाँ इमरजेंसी बेस पे ये करनी है हमने, तो उस हवाले से डिस्कशन चल रही है। अच्छा, अभी जो लोग घर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, 9 बजने वाले हैं, ठीक है। अभी आप छुट्टी कर सकते हैं। ऐसे भी चाहिए कि चाय साफ पी के आइए, चाय ठंडी हो रही, तो अभी आप जा सकते हैं। फिर आप कल आए, काम भी करें, शाबाश। तो डियर फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारी ओपनिंग के हवाले से, तैयारियों और उसके रिहर्सल के हवाले से था। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ आप हमारे दोस्त बाबूश्री अंजन का चैनल जो है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे मेंबर चर्च को जो है वो लाइव भी देख सकें और भी देख सकें। जी थैंक यू फादर जी, और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।